चाहता था कि मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं और नव वर्ष की एक नई शुरुआत करने के लिए आप सब लोगों से अपील करूं, रिक्वेस्ट करूं। हो सकता है जैसे मैंने अपने जीवन को बदला, शुद्ध कोयला, यही गोंडा शहर के लोग, दोस्त, मेरे मित्र जो साथ में पढ़ते थे, रिश्तेदार, सब खत्म। लेकिन मुझे सूत्र पता चले, मेरे जीवन में बदलाहट आई और मुझे गिल्ट किसी बात का नहीं है, था ही नहीं। हम पापी थोड़ी हैं, अज्ञानी। अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं, आप क्यों नहीं बदल सकते? सूत्र पता होना चाहिए। अब ये ग्लास है, अब साइंस में तुम्हें पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुमने सीखने के लिए नहीं पढ़ा ना। अब ये ग्लास है, स्टील। अब तुम इतनी स्टील का कटोरा बनाना चाहते हो, इसी स्टील का, तो इसको गलाना पड़ेगा। टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मेशन, कितना टेम्परेचर? अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये गल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अभी सॉलिड में है, लिक्विड हो जाएगा ये। अब जब ये लिक्विड हो जाएगा तो तुम इसका बाउल बना लो, तुम इसका स्पून बना लो। और टेम्परेचर दे दो, लिक्विड गैस में बन जाए। अब सवाल यह कि तुम देते कितना टेम्परेचर हो, इसलिए 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को टेम्परेचर दे दो, लिक्विड बन जाए, लिक्विड को टेम्परेचर दे दो, गैस बन जाए, गैस और ऊंचाई पे चली जाएगी। अब उतना टेम्परेचर चलो हर आदमी नहीं देना चाहता। 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो हमें साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाया गया, इसी को कहा गया त्याग और तपस्या। इसी को अध्यात्म ने तपस्या का, ये जो तप शब्द है ना, ये टेम्परेचर से बना है। तमन्ना, वो जो T = T + T मैंने लिखा ना, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। सब बदल जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। मोटिवेशन तुम ले लो, मोटिवेशन से नहीं बदल पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए इस देश में आश्रमों का अस्तित्व है। आश्रम, गांधी जी ने भी इसीलिए आश्रम बनाए। त्याग प्लस तपस्या। अब तुम कितना तप करते हो? चले जाओ विपासना सेंटर, चले जाओ महाराज अड़गड़ानंद जी के आश्रम चले जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में तुम्हें रहना पड़े। त्याग, घर द्वार थोड़ी छोड़ना है। तो 4 बजे जो आदमी उठ रहा है उसको पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। 4 बजे सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और 4 बजे कैसा भी आदमी हो सभी सोता है, अपवाद हर जगह है।
डाइस ली थी मैंने, डाइस। मैं मेज कुर्सी बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं डाइस लिया हुआ था। जिस डाइस पे टीचर लोग पढ़ाते हैं वो डाइस लिया हुआ था, उस पर खड़े होकर पढ़ते थे। ठंडक में पूरा जूता मोजा टोपी लोपी लगा के खड़े होकर पढ़ते थे। पता था कि रजाई में पैर डाल के पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। जब तक पढ़ाई करते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि जैसे खाएंगे सारा खून दिमाग पेट की तरफ भाग जाएगा, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, और खाली दिमाग कब्जे में रहता है। जब खाली पेट हो दिमाग कब्जे में रहता है, कहीं भागता ही नहीं। ये तुम्हारे लेवल की तपस्या, तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। दर्द में भी कुछ बात है। क्या बात है? कि दर्द तुम्हें जीवंत बना के रखता है। दर्द में तुम सो नहीं सकते। दर्द में भी कुछ बात है। यह दर्द तुम्हें जीवंत बनाए रखता है। रात में दर्द हो रहा है, रात में 10 बजे सो जाओगे? और जिसने इस दर्द को खरीदना शुरू कर दिया, जिंदगी तो वैसे भी तुम्हें देगी, उसका वादा है, सबको देती है। दर्द, रात में दर्द हो गया, अब नहीं सो पाओगे। दर्द का काम है जीवंत बनाए रखना। अब विद्यार्थी के रूप में तुम खड़े होकर पढ़ो, 4 घंटा खड़े रहो, नींद आ ही नहीं सकती। नींद आ ही नहीं सकती। पेट और मन का गहरा संबंध है। पेट खाली, मन कब्जे में। तो जब तक पढ़ो तब तक खाने से दूर रहो। सुबह उठे 6 केला खा लिए, 3 गिलास दूध पी लिए, 15 अंडा खा लिए, और फिर पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट। सारा खून पेट में मौजूद है, यहां कुछ काम ही नहीं कर रहा हो। पेट भरा रहेगा तो मन तो घूमेगा, फिर टहलेगा कि बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है। भूखे मन से, भूखे पेट से, जब पेट भूखा हो तब मन से कहो कि उल्टे सीधे विचार लाके दिखाओ। कहेगा अरे भैया पहले खाने तो खिला दो। ये तुम्हारी तपस्या। तुम्हारी तपस्या जंगल जाने की तपस्या नहीं है। तुम्हारी वो भी, उसका भी समय आ जाएगा, कोई बात नहीं। स्टेज वाइज डेवलपमेंट है अध्यात्म में। तुम्हारी यही तपस्या है। अब 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो 8 ही घंटे, लेकिन माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। बाहर निकले, हमास पे डिस्कशन कर लो, हमास का फुल फॉर्म पूछ लो। यूनिवर्सिटी का लड़का डिबेट पर चर्चा, क्या नहीं होता था यूनिवर्सिटी में। मतलब जो लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंच गया उसको लोग आईएएस मान ही लेते थे।